हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और देखते हैं कि क्या कुछ हुआ है थिएटर्स के अंदर। और थिएटर्स के अंदर मज़ा तो बहुत आ रहा है। देखो, अगर आप बात करें छावा की तो काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है। आज हम कोशिश करेंगे ये आपको बताने की कि भाई जो इम्पैक्ट होगा तेलुगु वर्जन का वो क्या होना चाहिए। मेरी समझ के हिसाब से थोड़ा रियलिस्टिक तरीके से बात करेंगे। दूसरा, कल जो शोज थे और आज जो शोज हैं, क्या उसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि आज है शिवरात्रि। तो कहीं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट छावा पे देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि ठंडेल का क्या हुआ। फटाफट से मैं वो निपटा देता हूँ, फिर मैं मुद्दे की बात के ऊपर आता हूँ, छावा के ऊपर। ठंडेल का जो है कलेक्शन 20वें दिन वो लगभग लगभग है 0.5, यानी कि 50 लाख रुपए। कल से थोड़ा सा इंक्रीज है ऑफकोर्स शिवरात्रि की वजह से, और इसको जो थोड़ा सा बूस्ट मिलना चाहिए था वो मिल गया है। और ये बूस्ट से इसको ये हेल्प हो जाएगी कि कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ये जो तमन्ना है कि 70 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच जाए ताकि किसी को लॉस ना हो। हर रोज हम यही बात करते हैं। ये थोड़ा सा हो जाएगी। ऊपर से ये न्यूली वेड जो इंसान है इसकी भी थोड़ी सी मूवी चल जाएगी। कहीं ना कहीं नागार्जुना का जो ब्लेसिंग्स भी इनको मिल जाएंगी कि भाई चलो कोई बात नहीं, बढ़िया पिक्चर चल गई। अब थंडेल का जो टोटल है वो था 64.9 प्लस 0.5, वो था 65.5। 4.5 करोड़ रुपए इसको और करने, 2-2.5 करोड़ रुपए तो ये और खींच लेगा कि सैटरडे संडे में हल्का फुल्का कलेक्शन आएगा। तो ये क्लोजर टू नो प्रॉफिट नो लॉस चला जाएगा इंडिया के अंदर। कैप्टन अमेरिका की अगर हम बात करें, ब्रेव न्यू वर्ल्ड डे 13 है और आज इसने लगभग लगभग 0.5 की इनकम करी है, 0.5 से 0.6। तो इसका कल तक टोटल था 29.9 20.9, तो वो इंक्रीज होकर हो जाता है 21.5। और जो इसका वर्ल्ड वाइड टोटल हो जाता है वो 2025 कल तक था। अभी आज के नंबर आए नहीं है तो मैं वो कल बताऊंगा आपको फिर। मेरी बीवी का, मेरे हस्बैंड की बीवी टंग ट्विस्टर ही है ये, लेकिन मेरा टीटू की स्वीटी वाली तो मूवी चल गई, ये नहीं चली। अर्जुन कपूर को मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंशिएटेड करना होगा। बहुत से लोगों को ये ज़रूर लगता है कि निकम्मा है, कोई एक्टिंग नहीं आती नहीं आती। जब बॉबी देओल इंडस्ट्री से आउट हुआ था तो मैंने कहीं ना कहीं बोला था कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलिबर है। तो ये उतना कैलिबर तो खैर भरमार होता है, वो एक्सेप्शनल टैलेंट है, लेकिन ये इतना बुरा नहीं है जितना इसकी बुरी पिक्चरों की चॉइसेस से या फिर गलत सब्जेक्ट लेने की वजह से हो गया है। बहुत से ऐसे स्ट्रेट फेस वाले आज के डेट में मेगा स्टार्स हैं जिन्होंने एक तरीके की मूवी कर करके अपनी इक्विटी बनाई है। उसने सारी मूवीज गलत ली है। जो भी ये मूवी कर रहा है मेरे ख्याल से इसके चेहरे पे वो सूट नहीं कर रहा है। जिस दिन वो सूट करने वाली चीज मिल जाएगी उसी तरीके का फिर इसको मेरे ख्याल से सक्सेस भी देखने को मिल जाएगी। जहाँ तक बात है ड्रैगन की, तो वैसे इसका कलेक्शन जो है वो आज 75 लैक्स हो गया है। 5.75 कल किया था, 75 और ऐड करोगे तो 6.5 के आसपास इसका कलेक्शन पहुंच गया है। लेकिन बहुत एक्साइटिंग नंबर नहीं है क्योंकि इसमें मेजर लॉसेस होंगे। अब अगर देखा जाए पूजा एंटरटेनमेंट के अगर एंगल से देखा जाए तो बोलेंगे यार हम बड़ी महंगी पिक्चर बना रहे थे तब फ्लॉप हो रहे, सस्ते पिक्चर बना रहे तब फ्लॉप हो रहे, तो हम करें क्या क्या, गोविंदा को वापस लेके आए। और गोविंदा भाई साहब बिजी हो गए हैं क्योंकि उनकी तो शादी टूटने को हो रही है, क्योंकि डाइवोर्स वाइवोर्स का फाइल हो गया ऐसा सुनने में आ रहा है। कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि इंडिकेशंस तो ये मिल ही रही थी कि अलग अलग हैं, कभी इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे दिख नहीं रहे हैं। और जब कभी कोई इंटरव्यूज आ रहे हैं सुनीता जी के, वो अपने घर में ये अपने घर में कुछ ऐसा हो रहा है, जबकि ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा भयंकर न्यूज़ हो सकती है। क्योंकि 2025 के अंदर जो हर्षवर्धन आहूजा यानी कि इनके जो दोनों के सन हैं वो भी लॉन्च हो रहे हैं। अब कैसे हो रहे हैं कहाँ हो रहे हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है जब थोड़ा घर बिखरा सा होता है। बाकी बात करें ड्रैगन की, तो कल जितना बिजनेस किया था उसमें थोड़ा सा इंक्रीज है। कल 5 करोड़ किया था, छठे दिन 5.5 करोड़ किया है, तो 41 प्लस 5.5 है 46.5, 70 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है। 72-73 करोड़ रुपीज के आसपास ये चल रहा। क्या ये सक्सेसफुल मूवी होगी? हाँ, ज़्यादा एक्सपेंसिव मूवी नहीं है, ये सक्सेसफुल ही होगी। क्या बहुत बढ़िया है, या फिर जैसे मैं यही बोलूँगा कि जिनको साउथ की मूवीज़ में बहुत स्वाद आता है उनको ठीक लगेगी। ये थोड़ी सी लॉजिक से परे है। और जब आप एक ऐसा हीरो दिखाते हैं जहाँ पर उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा एक मैग्नेटिज्म से चाहिए होता है जो इस हीरो के अंदर आपको दिखता है नहीं। ये सच बात है, बाकी अब जो भी जैसे बोले। छावा का जो है वो डे 13 है।
फैंटास्टिक नंबर्स कल आए, क्योंकि कल क्या हुआ कि मॉर्निंग शो थे 12%, फिर 18, फिर 23। हमने जब कल बात करी थी तो 34% तक मैक्सिमम जाता हुआ नजर आ रहा था, जो पहुंच गया 41%, क्योंकि अगले दिन थी छुट्टी। वो मैंने अकाउंट नहीं किया था, वो मेरी गलती है, क्योंकि मंडे ट्यूसडे लास्ट अगर हम देखें तो वो भी 41% पहुंच गया था, जहां पर शोज थे करीबन 6413, यानी 6413 शोज जो हैं वो नेशनली लगे, और बढ़िया तरीके से इसका जंप आ गया। और आज भी इसके जो शोज हैं वो 6600 क्रॉस करेंगे। अभी जो शोज लगे वो 6373 लग चुके हैं, जिसके अंदर 25% पे तो ये ओपन हुआ एज अगेंस्ट येस्टरडे, 12% तो डबल पे ओपन हुआ। आफ्टरनून डबल हुआ, 18 की जगह 41%। इवनिंग शोज जो थे वो 23 से 37 हो गए। नाइट शोज कल 41% पे थे, आज ये 60% तक जाने की पूरी पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से लोग छुट्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और खुद छत्रपति भी शिव भक्त थे, तो कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ रहा है। तो ये 25-26 करोड़ रुपए आज कमाएगी, 25 करोड़ तो जरूर कमाएगी। तो इसका जो टोटल है वो है 372 करोड़ रुपीज कल ऑफिशियल। आज ये 25 से 27 करोड़ रुपए ऐड करके करीबन करीबन 397 करोड़ हो जाएगी। यानी कि आज नहीं तो कल ये 400 करोड़ रुपए क्रॉस कर लेगी। और अगर नाइट शोज जैसे अचानक से कई बार सैटरडे संडे में 70% गए हैं, अभी इसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कल वर्किंग डे है। अगर वैसे चले गए तो फिर तो आपको 400 करोड़ का ही कल एक मेगा सा पोस्टर देखने को मिल जाएगा। वैसे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सही तरीके से धुलाई करी है उन लोगों के मुंह के ऊपर जो नेगेटिविटी फैला रहे थे इस मूवी को लेके। तो 555 तो फर्स्ट क्लास तरीके से इसका जो है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका आ चुका है। तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ये मूवी मेरे लिए मूवी नहीं है, अब ये मूवी कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन के टाइप से हो जाती है, एक सच्ची कहानी हो जाती है जो हमें जाननी चाहिए थी, जो नहीं हमें पता चल पाई। ऐसा एक ये भी कह सकते हैं कि बहुत से बुक्स वगैरह में आने की अब पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमें वो छावा की जो ट्रू स्टोरी है, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो स्टोरी है, संभाजी महाराज की जो स्टोरी है, राणा प्रताप जी की जो स्टोरी है, सारे जितने भी वॉर हीरोज रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका कंट्रीब्यूशन रहा है कि इन्वेडर्स को दूर रखें। तो वहां पर वो जरूर दिखाया जाएगा यहाँ पर। तो हमारी हिस्ट्री जाननी जरूरी है, मजेदार है। और विकिपीडिया के पेजेस भी हैं और बहुत से चेंज होंगे, क्योंकि वहां पर जो डिस्क्रिप्शन है इन वॉर हीरोज के बारे में वो काफी गलत लिखी हुई है, क्योंकि वही एजेंडा था उस टाइम के लोगों का कि हिस्ट्री वही हमें याद रहेगी जो लिखी गई है। और लिखने वाले ने अगर चीटिंग कर दी तो फिर आगे वाली कई जनरेशन को अकबर बीरबल और ये सब रोड्स को ही देखने को मिलेगा, बाबर रोड देखने को मिलेगा, लेकिन कोई छत्रपति संभाजी महाराज रोड नहीं देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा तो है पेन पॉइंट। लेकिन मैं एट द सेम टाइम ये बोलूँगा कि क्योंकि अब हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, तो ऐसा भी ना करें कि एक दूसरे का हम चमड़ी उधेड़ने लग जाएं। हम कोशिश ये करें कि कोई मिडिल रास्ता निकले, जहाँ पर पुराने मुर्दे अगर ना उखाड़ें और गड़े मुर्दे एक अच्छे से हम अगर जी पाएँ साथ में, तो वो बहुत अच्छा होगा। कैसे होगा वो तो भगवान जाने, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए। पॉलिटिशियंस वगैरह रहने देते नहीं है, इतना आसान है नहीं है। बाय बाय।